अच्छा, ओम शांति। आज 9 मई है। 2023 के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। नंबर 1 निष्काम, कोई भी कामना नहीं है उसके पास, वो ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज देकर ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? तो उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं। बाप के हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते कि मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। क्या बना देगी? ना लायक बना देगी। गीत है, दर पर आए हैं तेरे, क्या लेके? कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। क्या? कि आए हैं दर पे तेरे, हम कसम लेके। कैसी कसम ली है? कि तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह अंतिम मर्जीवा जन्म है। जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं। यह क्यों कहते हैं? नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। यह
इस साकार माना ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वो राइट ही होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना का निमित्त वो फर्स्ट नंबर के बच्चे हैं बाबा के, क्योंकि करण करावन हार है। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है सिर्फ बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। सिर्फ बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ पर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। सिर्फ बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो नहीं रहता हूँ, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए यहाँ आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं कि हूबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहते गुहे बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, सिर्फ बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर वह दब जाएंगे। वहाँ न शराब, वहाँ न शास्त्र न चित्र रहेंगे, वहाँ न शास्त्र होंगे न चित्र होंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। किनसे? शास्त्र आदि से। अगर परम धाम का रास्ता मिल जाता तो फिर आज संसार में, खास भारत में, ये धर्मों में इतने बन करके तैयार नहीं होते, मठ पंथ तैयार नहीं होते, और आज उन धर्मों में भी गिलानी हो रही है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में सिर्फ बाबा की जीवन कहानी बड़ी बननी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते हैं ना कि इसने ईश्वर अर्थ किया है तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। किसी ने किसी रूप में उसको पूजा, उसको किसी रूप में पूजा, क्योंकि वो प्राप्त हुई शक्ति जो अपने साथ लिए है
और जब वो उनके पास जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि मैं उनकी भावना का भाड़ा जरूर देता हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, जितना आप उसके प्रति इंश्योरेंस कर दें अपने को। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई की ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। कल की मुरली में भी था कि बच्चे खाना खराब कर देते हैं आबाद होने के बजाय। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। वो निष्काम भावना से आकर, जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं है। आज ये मेरी गीता पाठशाला है, ये मैंने वहाँ सेवा की है, ये मैंने किया है वहाँ। तो ये बाबा क्या कहता है कि बच्चे ये सेवा नहीं है, ये तो तुम अपने को सब अपनी कमाई को ख़त्म करते जा रहे हो। बाबा कहता है ना बच्चे देखो मैं कितना निष्काम सेवादारी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कैसा ट्रस्टी है देखो बाबा कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन सिर्फ बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योरेंस कर लिया है। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिय पहला पुरुषो पहुँचे। माना दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। माना बाबा का वो सिंधी की भाषा है। हिंदी में ये कहा है क्या कि दाता समान जिसका हाथ है पहला नंबर वो पहुँच जाएगा। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो सभी मकान बना है, देखो अभी मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब नवाज। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो जो दान करते हैं साहूकार तो वो ये सोच लेते हैं अरे 10,000 हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो 10 रुपया जो गरीब दान करता है उसके अंदर क्या होती है? श्रद्धा होती है। क्या होती है? श्रद्धा होती है। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा में कि आज मैं बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे तो बाबा इतने में ही बलिहार जाता है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए।
बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। पता नहीं लगता कि माया किस रूप में आई। माया रॉयल्टी का भी रूप है उसका, माया एक लगाव भी रूप है, एक झुकाव भी माया का रूप है। ये भी माया के विभिन्न रॉयल रूप हैं। पता नहीं लगेगा कि वो किस रूप में आई और माथे पे आकर के बैठ गई और बाबा का दिया हुआ जो भी था शक्तियाँ और वो छीन ले गई। ये बड़ी वो दिए हुए तुम्हारे बाबा के सुरक्षा कवच, न जाने कौन ब्राह्मण के रूप में आ जाए। माया भी ब्राह्मण के रूप में भी आ सकती है। दिखाया ना, कर्ण को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कवच कुंडल मांग ले गए। तो तुम तो दाता के बच्चे हो ना। अभी बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चे दाता के समान तुम्हारा हाथ हो, तुम तो देने के लिए तैयार हो। तो जब देने के लिए तैयार हो तो माया किसी भी रूप में आ सकती है और तुम मना नहीं कर सकते। तो लुटना तो है ही है। फिर कर्ण पथ की मानसिकता पर चल रहे हैं। तो कर्ण भी दानवीर था और बाबा ने तुम्हें कहा बच्चे तुम दाता के हो, वो कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए देने के लिए तैयार रहो। जब हम देने के लिए तैयार हैं तो कहीं कर्ण न हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? कहीं हम कर्ण न हो जाएं, और कर्ण हो जाते हैं तो हार हो जाएगी एक न एक दिन, क्योंकि सुरक्षा का कवच चला जाएगा। माया कोई भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन वहाँ अगर हम निमित्त बने रहे, किनके, उस अर्जुन जो समर्पित था, किसके लिए, कृष्ण के प्रति समर्पित था। आज हम किसके लिए समर्पित हैं, शिव बाबा के लिए, तो वो बचा लेगा। तो फिर वो बचा लेगा, क्योंकि बाबा आएगा कृष्ण की तरह। वो आया था कर्ण के पास, समझाया, लेकिन उसके पास इतने एहसान दब चुके थे कि वो उसकी मित्रता को तोड़ने पर तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ हम अधर्म के साथ हमारी मित्रता नहीं है, इसीलिए भले ही हम दाता के बच्चे बनकर के माया हमसे कुछ भी चुरा ले जाए, लेकिन शिव बाबा के पास ऐसी मशीन है। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि मेरे पास तो ऐसी मशीन है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इसीलिए हमें समर्पित भाव में रहना है। तो कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा ना। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता, क्योंकि वो मन के विकारों को जानता ही नहीं है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो नहीं हो सकता। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे, परंतु उन्हों को
हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार को सारी महिमा है। साकार को थोड़ी महिमा होती है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया, तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है ना। पढ़ते पढ़ते, करते करते, बनाते बनाते, करते करते, आज बाबा ने एक नई लाइन बनाई, माना भारत कैसा हो गया, तेते के चक्कर में, तेते के चक्कर में कैसा हो गया, कंगाल बन गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, बिलसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। सबका सद्गति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र का, और इस सृष्टि चक्र में हम आत्माओं को नीचे की ओर गिरना ही है। बाबा कहते हैं जो बैगेज है सब दो तो तुम्हारा ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर माना सौगात देता हूँ। बच्चों को क्या देता हूँ? सौगात देता हूँ। तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर वहिस्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं राजाई नहीं करता हूं। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छा रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर
एक ही बार आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, इसको साक्षी होकर के देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब सिर्फ बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार वो है, निराकार और निरहंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ। तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चूल्हा हो गया है। सर्प का मिसाल। सन्यासी फिर कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। लेकिन उन्होंने से कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। कल जो प्रदर्शनी लगाई गई इसी के ऊपर ही तो चर्चा हुई थी। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? यह भी समझ की बात है ना। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए? मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना। एक सिर्फ बाबा से कनेक्शन रख, उनको जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना। दूसरा पॉइंट है, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले
रूहानी सेवाधारी भव। फिर से सुन लें, संस्कार मिटाने और मिलाने वाले में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। यह संसार मिलाना बड़े से बड़ी राय है। आज का स्लोगन है कि प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।